मैं जब भी अपने ससुर जी के कमरे में जाती थी तो वे मुझे देखकर रोने लगते थे। फिर एक दिन मैंने अपने ससुर जी से पूछा कि जब मैं आपके कमरे में आती हूँ तो आप रोने क्यों लग जाते हो। तो जो बात ससुर जी ने मुझे बताई उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने मेरे साथ, मेरा नाम कामना है और मैं बहुत सुंदर हूँ और खूबसूरत हूँ। मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। मेरे पापा ने अपने दोस्त के बेटे के साथ मेरी शादी करवा दी क्योंकि वह बहुत ही अमीर थे और मेरे ससुर जी बहुत ही सारी फैक्ट्रियाँ चल रही थी। मेरे ससुराल में मेरे पति और मेरा ससुर और मेरी ननद थी जो कि दिल्ली में रहती थी। वह भी बहुत अमीर थी। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितनी अमीर फैमिली से हूँ और मैं शुरू से ही बहुत ही खर्चीली लड़की हूँ। मुझे मेरे ससुराल में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि मेरी सास नहीं है। वे आज से 5 साल पहले ही गुजर गई थी। तब तो मैं ससुराल में नहीं थी। दोस्तों, मेरी उम्र अभी 23 साल है और अभी तक मेरे कोई बच्चा नहीं है क्योंकि मेरी शादी को अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। लगभग 2 साल पूरे होने वाले थे और मेरे पति अभी भी कुछ नहीं करता। फिलहाल अपने पापा के पैसों पर जी रहा है, यानी ऐश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हम उम्मीद भी नहीं करते और वही मेरे साथ हुआ। एक दिन अचानक मेरे ससुर जी की तबीयत खराब हो गई और उसको अपने बिजनेस जानने की अपनी फैक्ट्री को छोड़कर घर रहना पड़ा और फैक्ट्री को संभालने के लिए मेरे पति को जाना पड़ा। दोस्तों, ये कहानी अभी 4 दिन पहले की है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना, क्योंकि मैं आप लोगों की कहानी सुनती हूँ। तो आप इस कहानी को ज़रूर सुने कि किस तरीके से मुझे मेरे ससुर जी ने, वह सब आपको आज बताने वाली हूँ। दोस्तों, मैं रसोई में खाना बना रही थी और मेरा पति अपने कमरे में बैठकर टीवी चला रहे थे। अचानक मेरे पति को पास मेरे ससुर जी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि बेटे, आज बहुत ही तबीयत खराब है, लगता है मुझे बुखार चढ़ने वाला है, इसलिए तुम जल्दी फैक्ट्री में आ जाओ। मेरे पति ने कहा कि क्या हुआ है? पता नहीं बेटा, आज बहुत सर दर्द कर रहा है। अब ये बातें मैं अपने पति की रसोई में खड़े हुए सुन रही थी क्योंकि पति बहुत ही सीरियस होकर बात कर रहे थे। मैंने सोचा ऐसा क्या हो गया है। मेरे पति ने फ़ोन रख दिया और तुरंत कपड़े पहन लिए। मैंने अपने पति से पूछा कि क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने मुझे बताया कि पापा की तबीयत खराब हो चुकी है और उन्होंने हॉस्पिटल लेकर जाना है। मुझे भी फिर पति से मेरे ससुर जी पास आ गए और उन्हें फैक्ट्री से लेकर हॉस्पिटल में लेकर गए और दवाई दारू करा कर लेकर आए। मैंने अपनी पति से पूछा कि क्या हुआ है पापा जी को। उन्होंने मुझे बताया तो शायद अटैक की शिकायत हो सकती है, इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें आराम करने को बोला है और इन पर काम का लोड मत दो, इन्हें काम से दूर रखो। अब यह बात सुनकर मैं थोड़ी घबरा गई। इतना कहकर मेरे पति ने मुझे कहा कि मैं फैक्ट्री में जा रहा हूँ और पापा का बढ़िया से ख्याल रखना। थोड़ी देर बाद मेरे पति फैक्ट्री में चले गए। अब घर पर मैं और मेरे ससुर जी, मेरा पति अब आधी रात को भी नहीं आते थे क्योंकि फैक्ट्री में एक आदमी का रुकना पड़ता था क्योंकि जो काम करने वाले होते थे वह सभी रात को चले जाते थे। तो दोस्तों, शाम के 7 बज चुके थे। मैंने अपने ससुर जी के लिए और मेरे लिए खाना बनाया और खाना तैयार करके मैं ससुर जी के कमरे में लेकर चली गई। दोस्तों, उस टाइम मेरे ससुर जी गहरी नींद में सोए हुए थे। मैंने उन्हें जगाया और कहा, लो पापा जी, खाना खा लो, उसके बाद दवाई भी लेनी है। ये सुनते ही मेरे ससुर जी खड़े हो गए और खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद वह बर्तन लेकर वापस चले गई रसोई में क्योंकि मुझे भी खाना खाना था। मैंने अपनी थाली में खाना रखा और खाना खाने बैठ गई। खाना खाकर लगभग 1 घंटे के बाद मैं अपने ससुर जी के कमरे में दूध और पानी लेकर गई क्योंकि ससुर जी को दवाई लेनी थी। तो मैंने कहा, पापा जी दूध पी लो और ये लो पानी, और उसके बाद आप दवाई ले लो, दवाई लेकर आराम से सो जाना। दोस्तों, उस दिन तो मेरे ससुर जी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा, ठीक है बेटा, यहाँ रख दो, मैं ले लूँगा। मैंने कहा, मेरे सामने लो। फिर उन्होंने मेरे सामने दवाई ली और लेकर सो गए और मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। दोस्तों, उस दिन के बाद ऐसे ही निकल गया। दोपहर में मेरे पति आए और थोड़ी देर रुके और फिर वापस चले गए।
दोस्तों शाम के वक्त उसी तरीके से मैंने खाना बनाया और अपने ससुर जी को कमरे में लेकर चली गई। ससुर जी उठे और वापस खाना एकदम खाकर लेट गए। दोस्तों मेरा काम पूरा हो गया था और मैं वहाँ से आने लगी थी। ससुर जी ने मुझे कहा कि थोड़ी देर बहू मेरा सर दबा दो। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मैंने सोचा पापा जी का शायद सर दर्द कर रहा है, इसलिए कह रहे हैं। दोस्तों मैं पापा जी का सर दबा रही थी। मैंने कुछ देर बाद देखा कि मेरे ससुर जी की आंखों में आंसू आ रहे थे। मैंने पापा जी से पूछा, पापा जी क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे हो? पापा जी ने कहा कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। मैंने पूछा आप बताओ पापा जी, अगर तुम्हें किसी बात की परेशानी हो तो मैं उनको फ़ोन करके बुला लेती हूँ। पापा जी बोले बेटा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे आज तुम्हारी सास की याद आ गई। तुम्हें तो पता ही है उसके जाने के बाद मैं कितना अकेलापन महसूस करता हूँ और तब भी उसकी यादें आती है तो मुझे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने पापा से कहा पापा गए हुए लोग वापस कभी नहीं आते हैं। बहू अब मैं क्या करूँ, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तुम्हारी सासू के जाने के बाद मैं पूरी तरीके से टूट चुका हूँ। अब मुझे उसकी याद आती है। अब मैं अपने ससुर जी की बातों से कुछ अलग ही फील कर रही थी। मुझे लगा शायद पापा कुछ मुझे कहना चाहते हैं। फिर मैंने ससुर जी से खड़े हो गए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। मैंने कहा पापा जी क्या हो गया है तुमको, क्या और कर रहे हो? तुम क्लेश मत करो, तुम ज़्यादा बीमार हो जाओगे। डॉक्टर ने कहा है अगर तुम ज़्यादा चिंता करोगे तो ये बीमार और भी बढ़ जाएगी। दोस्तों काफ़ी देर समझाने के बाद मेरे ससुर जी चुप हो गए और सो गए। दूसरे दिन भी दोस्तों यही हाल था और मैं अपने ससुर जी के कमरे में गई। मेरे ससुर जी वापस उसी तरीके से रोने लगे। मैंने सोचा कि आप क्या किया जाए जो कि ससुर जी इस चिंता से बाहर निकले। मैंने पूछा पापा जी आप रोज़ मेरे साथ ऐसा करके क्यों रोते हैं? मुझे भी परेशानी होती है, बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ नहीं बेटा, बस जो मैं चाहता हूँ। मैंने पूछा कि आप क्या चाहते हो? मेरे पापा ने कहा कि बेटा मुझे बहुत दिन हो गए हैं, मैं वहाँ पर नहीं गया। अगर आप बुरा नहीं मानोगे तो मेरी कुछ मदद कर दो। मैंने कहा पापा कैसी मदद, मुझे खुलकर बता दो पापा। पापा बोले मुझे चाहिए। मैंने पापा से कहा पापा यह कैसे संभव हो सकता है? तुम्हारे बेटे को पता चल गया तो शायद वो मेरे से भी नाराज़ हो जाएंगे। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा नहीं बेटा कुछ भी पता नहीं चलेगा, वह तो फैक्ट्री में है और वह वहाँ पर क्या लेने के लिए आएगा और दरवाज़ा भी बंद है। मैंने कहा ठीक है पापा आपकी जैसी मर्जी। तो दोस्तों उसके बाद ससुर जी भी कभी नहीं रहा है। तो दोस्तों यह ऐसी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तव जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। अगर ये कहानी किसी के साथ भी मेल खाती है तो मात्र एक संयोग कहा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।